देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में एक गर्माहट इन दिनों काफी तेजी पर है और इस गर्माहट के बीच में एक बात तो तय है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच चल रहे इस तकरार का अंत अब नहीं होगा, क्योंकि ये तकरार जो है वो दिनों दिन इसी तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन इस तकरार को लेकर के एक कहानी तो जरूर सामने आ रही है और वो कहानी है कि आखिरकार कैसे एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार एक के बाद एक वार जो है यहाँ उद्धव ठाकरे पर कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की मंशा अभी तक समझ में नहीं आ रही है। लगातार देखा जा रहा है कि वो अपने वार को पलटवार में बदलते हुए नजर आ रही है। लेकिन ठाकरे के अंदर आखिरकार इतनी शक्ति कहां से आ रही है और क्यों वो इतना ज्यादा जो है डट कर के लड़ाई कर पा रहे हैं। शिवसेना की कमान किसके हाथ में जाएगी, कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया, लेकिन उससे पहले इस गहमा गहमी का असर जरूर देखने को मिल रहा है। शिवसेना की कमान लेने के लिए शिंदे जो है चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर मजबूती के साथ पकड़े इस कमान को खड़े हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अपने इस कमान को इसी तरीके से संभाले रखेंगे और जहां तक कोर्ट का फैसला नजर आ रहा है, अगर जनता भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में उतर जाती है और इस वक्त उद्धव ठाकरे कार्य भी यही कर रहे हैं, कैसे भी करके जनता के दिलों पर ही अपने राज को जो है वो कायम रखा जाए। अगर यहाँ पर ये कायम रखने की नीति वो सफल कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना की कमान उनसे छीन पाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन आखिरकार शिवसेना की कमान को लेकर के ही एकनाथ शिंदे इतने ज्यादा क्यों उत्सुक हो रखे हैं कि उन्हें शिवसेना की कमान चाहिए ही चाहिए? क्यों यहाँ पर वो किसी और कमान की तरफ जो है वो नजर नहीं डाल पा रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्या है कि एकनाथ शिंदे को भी शिवसेना की ही कमान चाहिए और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को भी शिवसेना की कमान में ही बने रहना है? उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके बाद जो है आदित्य ठाकरे ही यहाँ पर शिवसेना की कमान संभाले, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से शिंदे की कोशिश नजर आ रही है उससे तो ये बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन इस बुरे हालात से आखिरकार उद्धव ठाकरे कैसे लड़ेंगे वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप लोगों को क्या लगता है, महाराष्ट्र की जनता जो है वो क्या भावुक हुए एकनाथ शिंदे के बदौलत जिनके ऊपर इतने प्रहार हुए, यानी कि हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की? उद्धव ठाकरे को लेकर के उनकी नीति क्या हो सकती है? उद्धव ठाकरे क्या यहाँ पर अपनी कोशिशों का मंजीरा जो है वो दिखाएंगे? और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर के जो आगामी चुनाव है उस समय जब जनता यहाँ से शिंदे को बाहर का रास्ता दिखा देगी तो उद्धव ठाकरे अभी किए गए सारे गुनाह का जो है जवाब यहाँ से उद्धव ठाकरे जो है एकनाथ शिंदे से मांगते हुए नजर आएंगे। और क्या उद्धव ठाकरे जो है वो तमाम कोशिशों के बाद अपने पैर जमाने में सफल रहेंगे? क्योंकि जमीनी स्तर पर इन दिनों जो है वो कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उनके जमीनी स्तर पर काम करते हुए देखते हुए यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है वो तिलमिला गए हैं और यही वजह है कि उनके तिलमिलाहट को देखते हुए उद्धव ठाकरे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखना यही है कि आगामी चुनाव में इस पूरे मामले में कौन सी रूपरेखा तैयार होगी और किसका नाम आगे होगा और किसका नाम पीछे होगा। आप हमें कमेंट करके अपनी तरफ जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।